तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, जज़ा भी और सज़ा भी। देखिए बात यह है कि जज़ा अबदी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आपके लिए तनव्वुर और जिद्दत खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि जिस परवरदिगार ने एक आर्जी दुनिया बनाई है, मुझे और आप दोनों को मालूम है कि इसका नतीजा मौत है। हमें सारे को मालूम है। क़यामत को आप माने ना माने, मौत का तो इनकार नहीं कर सकते, वो आ रही है, उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। 60-70 साल की ज़िंदगी है, जानते हैं कि ये बीमारियों में भी हमें मुब्तला कर सकती है, इसके अंदर नशे फराज भी आ सकते हैं, इसके अंदर नाकामी और कामयाबी भी आ सकते हैं। इसके बावजूद इतनी दिलचस्पी इसके अंदर पैदा कर दी है जिसकी कोई हद नहीं। तो सवाल ये है कि जो परवरदिगार एक आर्जी दुनिया में ये दिलचस्पी पैदा कर सकता है, आपके ख्याल में अबदी दुनिया को आपके लिए बोरियत का शिकार कर देगा? ये नहीं हो सकता। तो वहाँ भी आपके लिए तनव्वुर होगी, जिद्दत होगी, वहाँ भी एक नई दुनिया होगी। मतलब कुरान ने उसकी मिसाल दी है कि इस दुनिया के अंदर तो आप एक फल खाते हैं और वो फल अपने जायके के साथ हमेशा हमेशा के लिए मौजूद होता है आपके पास। वहाँ ये बताया गया है कि आप एक ही दरख्त का फल एक बार खाएंगे और जब दूसरी बार खाएंगे तो आप ये कहेंगे इससे मिलता जुलता तो है, लेकिन इसमें एक नई जिद्दत, नया तनव्वुर, नई नुदरत आ गई है। तो जहाँ फल तक में अल्लाह ताला ये मलहूज रख रहे हैं कि एक मरतबा आपने उसको तोड़ा और दूसरी बार तोड़ा तो उसके अंदर अजीम फर्क पैदा कर दिया, तो वहाँ आपके अमाल अफ़ाल में मालूम नहीं क्या कर डालेंगे। रहा सज़ा का मामला, तो देखिए अबदी सज़ा सिर्फ एक जुर्म में बयान की गई और वो है सरकशी। सरकशी का मतलब ये है कि किसी शख्स ने ये जान लिया कि खुदा है, ये जान लिया कि खुदा के पैगंबर आए हैं, ये जान लिया कि आला अखलाकियात क्या है, उसके बाद जानते बूझते सरकशी के साथ खुदा के मुकाबिल खड़े होकर अपने आप को किसी बड़े फसाद में मुब्तला कर लिया। सिर्फ इन लोगों से। और बाकी सारे गुनाहों की अबदी सजा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे की सजा काट के जन्नत में आ जाएंगे। देखिए बात यह है कि बहुत से लोग होंगे कि जिनके जज़ा और सज़ा के मामला को देखा जाएगा और ये मालूम हो जाएगा कि इनके यहाँ नेकी का पलड़ा भारी है, तो उनके लिए तो पहले ही फैसला कर दिया। जो अपने जो सरकशी नहीं कर रहे, दूसरे जुराइम कर रहे हैं और उसकी सजा जहन्नुम में काट रहे हैं, तो उसमें भी तो तवाज़ुन पहले देखा जाएगा ना। यानी पहले कुरान मजीद ने ये बयान किया है कि आपके जराइम भी लेके सरकशी की जो सजा है वो हमेशा के लिए है, बाकी सारी सजाएं हमेशा के लिए नहीं है। ऐसा ही कुरान मजीद में वो अपने हिस्से की सजाएं काट के जन्नत में आ जाएंगे। देखिए दो तरह के लोग होंगे ना, एक वो लोग होंगे कि जिनके जो जराइम आपके सामने आए हैं, जिनको आप जराइम कहते हैं, जो काबिल सज़ा है, उनके मुकाबले में उनकी नेकी, उनका अखलाक, उनका किरदार, उनकी सीरत की बेहतरी बेहतर है। अच्छा, कुछ दूसरे लोग होंगे कि जिनके जराइम जरा भारी पड़ रहे होंगे, तो वो ज़ाहिर है कि सज़ा पाएंगे, कुछ देर की सज़ा पाएंगे। उस सज़ा के कई मदारिज बयान हुए हैं। यानी कुछ लोग वो होंगे कि जिनके लिए मैदान हशर के अंदर कुछ देर रोक रखना ही सज़ा बन जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके लिए जहन्नम के किसी ऊपर के तबके में ले जाना ही सज़ा बन जाएगा। वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जब सारी जन्नत में पहुंच जाएंगे तो जिस ज्यादा काम अच्छे काम करके जन्नत में पहुंचेगा, जो काम अच्छे, ये भी असल में एक रिश्वत है जो इंसान अपने दिलो दिमाग को दे लेता है। देखिए बात यह है कि आपको 10 मिनट के लिए आग में डाल दिया गया या हमेशा के लिए डाल दिया गया, कोई मामूली बात है। रिजल्ट तो इस वजह से खुदा का खौफ करना चाहिए। ज़ाहिर है कि जाइम के लिहाज से होगा। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ने सरकशी का तरीका इख्तियार किया और एक से गलती हो गई है?